आपको ऑनलाइन भी काफ़ी मतलब लास्ट एपिसोड में अगर हम सदफ की बात करें तो उन्होंने जब टेन ने एक्चुअली आपका नाम लिखा था डंपिंग में एंड जिसकी वजह से आप डंप भी हुए थे, उसके बाद विला जाकर सदफ से क्या बात हुई? बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी गिल्टी। वो एपिसोड में आएगा, तो आई एम होपिंग कि वो आए एपिसोड में। वो क्रैक आ गया था फ्रेंडशिप के बीच डेफिनेटली के यार, अगर देखो मेरा ये मानना है कि आई डोंट थिंक सदाफ इज वन ऑफ दोज पीपल हु वुड लेट समथिंग सो इम्पोर्टेंट लेट गो सो इजीली, या यू नो। और मेरा ये तब भी यही मानना था, और वो एपिसोड में आ भी जाएगा हाउ आई रिएक्टेड। आई डोंट वांट अच्छा, एक्ट वो अभी लाइक तक दिखाया नहीं एवरीबॉडी हमें। एल्स। वो आएगा, एपिसोड में आएगा वो, आने वाले जो वीकेंड में आएगा। Anyways, so I was saying that in that moment, obviously यार, अगर आप किसी को दोस्त बोलते हो तो आप फिर वो मेरे हिसाब से तो आप उसको एस्टैब्लिश करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी निहारिका से कितनी लड़ाई हुई थी, राइट। पर फिर भी मैंने दिया इन लोगों को वोट, या क्योंकि मैं अपना मानता था। मेरी आकांक्षा से कितनी लड़ाई हुई थी, लेकिन इनिशियली जब वो गौरेश के साथ एडल मैच बन गई थी, एक वो प्यार वाला चैलेंज हुआ था जब टीम्स डिवाइड करनी थी, हमारी टीम जीती थी, मैं और दीक्षा कैप्टन से, तब भी योगेश के लिए मैंने आकांक्षा को लिया था। मैं चाहता तो नहीं लेता, बट आई थिंक दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज अबाउट, राइट? दैट इवन एट टाइम्स वेयर इट इज वेरी टफ फॉर यू टू डू दैट, यू स्टिल डू दैट। वही तो असली टेस्ट होता है ना। बिल्कुल। पर अगर तुम उस मोमेंट में बहुत इजीली फ्लिप कर जाओ और बोल दो कि नहीं यार ये तो ऐसा है, तो फिर दोस्त मत बोलो। क्या आपको लगता है कि अभी जो ऑनलाइन विशु ने भी एक रील बनाई आप पे, आपकी अपीयरेंस के ऊपर काफी कुछ मीम्स बन रहे हैं? देयर वाज अ क्लिप जहाँ पे अ पार्ट ऑफ योर पैंट हैज बीन टोन एंड पीपल आर लाफिंग अबाउट इट। हाउ डू यू रिसीव दैट जब आप वो देखते हो? Frankly, I try to take it as sportingly as I can. Because very frankly, I don't think I look bad. I don't believe my dressing sense is bad at all. अगर किसी और को लगता है तो वो उनका perception है. Everybody thinks of beauty in their own way, but I don't think so because I started off as a model. You know, मुझे मेरा पूरी जिंदगी का जो मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट ही मेरी शक्ल और मेरे कपड़ों की वजह से मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे उस किसी भी क्राइटेरिया में मैं अंडर कॉन्फिडेंट कभी भी फील करूंगा। और मैं इतना ऑनेस्टली वीक भी नहीं हूँ कि कोई 4 रील 5 रील डाल दे कि मैं ऐसा दिखता हूँ या मेरी पैंट फटी है तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, अरे शिट यार कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ। आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम रियली सॉरी। सो आई डोंट टेक एनी ऑफ दैट सीरियसली। बाकी बात रही इन सब लोगों की टारगेट करने की और ये सब करने की, वो तो करेंगे ना, और क्या करेंगे मुझे बताओ। शो के अंदर इन्हें लाइमलाइट नहीं मिल रही है, जब चैलेंजेस कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट तो ये हार रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? व्हाट विल दे डू फॉर फुटेज? दे विल ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग दैट एवरीबडी कॉमनली रिलेट्स टू, कि हाँ अरे जोक मजा बनाओ, इसका दांत नहीं है, इसकी पैंट फटी हुई है, तो फिर वो वही करेंगे बिकॉज लॉजिकली दे हैव नथिंग टू काउंटर इन द शो। दे हैव नॉट, मतलब वो अगर वो मेरे अगेंस्ट जीते होते तो फिर वो उसकी रीले डालते ना। बट वो इट डजंट ब्रेक यू। इट डजंट ब्रेक मी, या सैडली फॉर देम इट डज नॉट ब्रेक मी। बट ऑल्सो what went so wrong between आपकी और गुल्लू के बीच कि इतना ज्यादा वो दुश्मनी है, हेट्रेड है? हम डे 1 से देख रहे हैं। मेरी तरफ से तो कभी हेटरेट था ही नहीं, मतलब वेरी फ्रैंकली। हेट्रेड चलो मेरी तरफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, पर दुश्मनी भी मैं कहूंगा, मतलब दुश्मनी या जो कुछ भी आप दोनों के बीच है, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता बहुत हूँ। अनप्लेजेंट है। फर्स्ट डे जब प्यार विला का सबसे पहला एपिसोड आया था, जब लड़के इंट्रोड्यूस हुए थे, उसी एपिसोड से गुल्लू ने स्टोरीज डालना चालू कर दिया था। हाँ, बिकॉज ही हैड अ मोटिव कि मैं इस बंदे के अगेंस्ट ही जाऊंगा, कि मतलब पर यही। क्यों? रोडीज में कुछ हुआ था? नहीं, रोडीज में मेरे सीजन में था ही नहीं, वो मेरे से बाद वाले सीजन में था वो। तो फिर क्यों, क्या हुआ है? क्योंकि आप जलन है, क्योंकि आप ना पूरा शो देखना, आपको समझ में आएगा। आपको पूरा शो जब आप देखोगे, देन विल डू अनदर पॉडकास्ट एंड देन यू विल हैव दिस आंसर व्हाई ही वाज ट्राइंग टू डू दिस। ये मैं गुल्लू से भी पूछूंगी। बिल्कुल पूछना। जो रीजनिंग है वो सिंपली यही है कि
अगर उसने कुछ उखाड़ा होता या फिर इफ ही हैड फॉर एग्जांपल बीटन मी इन एनी ऑफ द टास्क और समथिंग इन एनी अदर सिनेरियो, तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो पर्पसली बार बार वो सिर्फ घोड़े वाली चीज पे ही अपने मीम्स और सारी की सारी फेम लेता है, क्योंकि उसके अलावा और क्या करेगा वो, यू नो व्हाट एल्स विल ही डू और व्हाट एल्स विल विशु डू और व्हाट एल्स विल आकांक्षा डू। वो भी बार बार, और फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी नोटिस करना, मैं जब भी जवाब देता हूँ मैं इस चीज़ जवाब देता हूँ कि सबसे पहले मैं थ्रोन पे बैठा हूँ, या मैंने ये किया है शो के अंदर, या वो किया है, मैंने यहाँ पे हराया, या फिर यहाँ पे मैंने अपनी कनेक्शन का स्टैंड लिया है, अपने दोस्तों का स्टैंड लिया है। पर उनको जब भी बोलना होता है वो ये बोलते हैं अरे इसकी तो पास्ट में इतनी गर्लफ्रेंड्स नहीं है, अरे ये तो ऐसा दिखता है, अरे इसकी तो ये पैंट फटी हुई है, इसको तो ये, बिकॉज लॉजिकली दे हैव नथिंग एल्स टू से। पिछले टास्क में भी हमने देखा था कि आपके ऊपर यू नो दे मेड यू अ क्लाउन फेस। आई थिंक यू आर क्वाइट अ स्पोर्ट कि आपने वो चीज़ बहुत अच्छे से ले ली थी, हंसी मजाक में ले ली थी, टास्क के उसमें ले ली थी, स्प्लिट कॉइन्स के ले ली थी। बट ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल वर लाइक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, या ये मस्ती थोड़ी ज़्यादा हो गई। कभी तब आपको लगा कि शायद ऑडियंस अब आपके लिए स्टैंड ले रहा है, या फिर तब जब ये सब हो रहा था आपके साथ was it really disturbing you कि ये तो कैसा दिखूंगा मैं टीवी पर? फ्रैंकली आई डिडंट थिंक कि मतलब उस तरह से कि यार ये कितना गलत हो रही हो, बिकॉज वेरी फ्रैंकली आई टुक इट एज अ टास्क। मैंने यही सोचा था कि ये टास्क है, अगर वो और भी चीज़ें करता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे ये भी बोलता कि तू बेली डांसिंग करके दिखा, मैं वो भी कर देता। वो मुझे ये भी बोलता कि तू नाच के दिखा, मैं तेरे ऊपर पैसे उड़ाऊंगा, मैं वो भी कर देता, बिकॉज आई नो दैट इज हिज मेंटालिटी। अगर आप एक लड़के के ऊपर मेकअप लगा रहे हो और आप ये दिखा रहे हो कि हाँ सबसे बड़ा मेरा टास्क है कि तू मेकअप लगा के डोब में, मतलब तुम्हारी सोच ये बताती है कि जो इंसान सबसे डिमीनिंग चीज़ है, सबसे तोड़ने के लिए आपको ये कर सकता है, वो एक लड़के पे मेकअप लगाना। सो आई न्यू, इवन इन दैट मोमेंट आई न्यू कि जब ये बाहर जाएगा लोग मेरा ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑडियंस है, जो आजकल की यूथ है, वो पिछले ज़माने का नहीं है। वो पहले के टाइम पे होता था कि जब कोई लड़का मेकअप लगाता था तो लोगों को होता था यार ये ठीक ऐसा सा है। अब नहीं है वैसा, अब सब समझते हैं सब चीज़ों को, लोग समझदार हो गए हैं, लोग पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, लाइक अ फ्यू कंटेस्टेंट फ्रॉम द शो। तो लोग समझते हैं ये सब चीज़ें, और इन दैट मोमेंट येस आई वाज अवेयर कि ये सब चीज़ें होंगी। और वहाँ पे एक मोमेंट भी आता है जब वो कड़े भी पहनाता है मुझे, यू नो प्रॉपरली, और वो क्लाउन की जगह ही वाज ट्राइंग टू लाइक पोर्ट्रे मी एज समबडी हु इज वेरी फेमिनिन। आप डिफरेंस समझो, वो क्लाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बिंदियां लगा रहा था, वो मेरे हाथ में कड़े डाल रहा था, वो वेस्ट पे जो कुछ तो रहता है वो डाल रहा था, और चेन डाल रहा था। वो सब वो इसलिए कर रहा था ताकि ऐसे वो जब बाहर जाए ना, ऐसे वो लोगों को दिखा रहे देखो अपने, वो होता ना बॉयज ग्रुप, उनमें चौड़ में बता सके कि यार ये देख मैंने क्या लड़की बना दिया इसको। दैट इज द इंटेंट, दैट वॉज द इंटेंट। और उसने वो स्टार्टिंग से बोलना चालू किया था, आप नोटिस करना, उसने बहुत पहले से ना कुछ स्टोरीज डालनी चालू करी थी। एक उसने रोहित के साथ स्टोरी डाली थी जब मैंने अपनी वो थ्रोन पे बैठने वाली डाली थी, तो उसने डाला था कि कोई नहीं, एक एपिसोड आएगा देखना, मैं इसकी ऐसी मारूंगा ना पूरी दुनिया याद रखेगी। सो दिस इज वॉट ही मेंट, दिस इज एग्जैक्टली हिज, वो बोलते हैं ना पिनिकल ऑफ हिज स्प्लिट्सविला जर्नी, कि उसने एक टास्क के अंदर जो कि वो टेक्निकली हारा है, वो फ्लैग मैंने लिया था जिसकी वजह से उसे मौका मिला था, वो जीता नहीं था कि वो उसको मौका मिला था मुझ पे करने का, मैं वो टास्क जीता था जिसकी वजह से मेरे को वो चैलेंज करना था। राइट तो दैट वाज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट, और दैट इज व्हाट ही वांटेड टू पोर्ट्रे, हाइडिंग अंडर द मास्क ऑफ बीइंग फनी। दिस इज व्हाट ही रियली वाज, एंड पीपल आर नाउ सीइंग इट। डिडंट यू फील, अगर मान लो कल को किसी ने मेरे अपीयरेंस के बारे में कुछ कह दिया, आप रिटेलिएशन में उनके अपीयरेंस के बारे में कुछ कहोगे? मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कभी आपके जहन में ये बात नहीं है कि मैं भी एक कोई रील बना देता हूँ उनको मॉक करके, उनके अपीयरेंस को मॉक करके, या फिर कुछ खामियां निकाल के, ताकि उनका भी मजाक उड़े? ऑनेस्टली अगर मैं करूँ भी तो मेरे को नहीं लगता मैं कहीं से भी गलत हूँ, क्योंकि अगर सामने वाला वो उस लेवल पे गिर रहा है तो मैं बिल्कुल उस लेवल पे गिर सकता हूँ। पर मेरा ये मानना है कि बिफोर डूइंग दैट आई स्टिल हैव 1,000 थिंग्स टू इनकाउंटर लॉजिकली दे विल नॉट हैव एन आंसर टू। सो इफ आई हैव दैट व्हाई शुड आई गो देयर? समझ रहे हो आप? जैसे शो के अंदर भी लोगों ने, जब मैंने आकांक्षा को ये संतरे वाली बात बोली थी तो लोगों को बहुत चुभी थी।
पर जब उसने घोड़े वाले कमेंट्स किए हैं, शो के अंदर भी ये इमिटेट करते थे वो हॉर्स राइडिंग वाला, और वो काफ़ी सारे क्लिप्स में आया भी है, नोबडी इज़ टॉक्ड अबाउट इट। Pink Villa. Look no further.